तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मुगल काल का महान बादशाह अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ये अकबर से संबंधित सेकेंड पार्ट है और इस वीडियो में हम अकबर के महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था और स्वयं को हड़म दल से मुक्त किया था। ठीक है, आगे देखिए 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। देखिए 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था और जानते हैं कि जजिया कर को पुनः लागू कौन करता है। औरंगजेब इसे पुनः 1679 ईस्वी में लागू किया था और जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कौन किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। ठीक है, आगे देखिए 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी कब ले गया था अकबर? 1571 ईस्वी में। देखिए 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने, जिसको आराधना गृह के भी नाम से जानते हैं, की स्थापना किया था और 1578 ईस्वी में इस इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, 1575 में जब इसने स्थापना किया था तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए इसने इसकी स्थापना किया था। बाद में 1578 में सभी धर्मों के लिए इसका दरवाजा खोल दिया। आगे देखिए 1579 ईस्वी में इसने मजहर या महजर की घोषणा किया था और याद रखिएगा कि इस घोषणा पत्र को तैयार किसने किया था? अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक ने तैयार किया था। देखिए इस मजहर या महजर की घोषणा को स्मिथ भाई हेग ने अकबर का अचूक आज्ञा पत्र कहा है। ठीक है, देखिए दीन ए इलाही काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। देखिए दीन ए इलाही की स्थापना अकबर 1582 में करता है और इसका प्रधान पुरोहित कौन होता है? तो याद रखिएगा अबुल फजल, और इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल था। आगे देखिए इस दीन ए इलाही को जहांगीर के समकालीन लेखक थे मोहसिन फानी अपनी पुस्तक दबिस्तान ए मजाहिम में इसे एक स्वतंत्र धर्म कहा है। ठीक है, आगे देखिए 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। इलाही संवत 1583 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था। अब देखिए संवत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिए। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व, किसी बुक में 57 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप याद रखिएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई थी कि उज्जैन में एक स्थानीय शासक ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। तभी से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया था, जिसका भारतीय इतिहास में संख्या कितना हो गया था? 14। अंतिम विक्रमादित्य हेमू था और लोकप्रिय विक्रमादित्य आपका गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। शक संवत याद रखिएगा 78 ईस्वी में कनिष्क ने जब गद्दी पे 78 ईस्वी में बैठा था, तब इसने एक संवत चलाया था जिसको शक संवत के नाम से जानते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हिजरी संवत के बारे में जानिए, इसको मुस्लिम संवत के भी नाम से जानते हैं, जो कि 622 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा कि पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा होती है, इसी को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना गया है। तो चारों संवत के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 1585 ईस्वी में अकबर ने पुनः राजधानी लाहौर को स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, 1585 में इसने पुनः राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर लिया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।